नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले। ये हमारे सीरीज़ का 13वां पार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हमने 12 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड किए। चलिए सवालों को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? ऑप्शन से 3, 4, 5 या 6। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 4। ठीक है, टेनिस में एक वर्ष में कुल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं। कौन कौन से? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, ये 4 टूर्नामेंट खेले जाते हैं एक साल में टेनिस के लिए। अगला सवाल रहेगा, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन से गुलाबी, हरा, नीला या फिर लाल। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए गुलाबी। ठीक है, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से गुलाबी रंग नहीं होता है। ठीक है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है, ये 5 रंग होते हैं ओलंपिक रिंग में। ठीक है, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। अगला सवाल है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन से 7, 10, 8, 12। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी 12। ठीक है, खो खो में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 9 प्रत्यक्ष रूप से मैदान में खेलते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में मैदान में कितने खेलते हैं? 9, कुल होते हैं 12। ओके। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे बीसीसीआई कहा जाता है, उसका मुख्यालय डैश डैश में स्थित है। ऑप्शन से कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी मुंबई। ठीक है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बीसीसीआई का मुख्यालय स्थित है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। ठीक है, भारत में जो भी मैच होते हैं उनको बीसीसीआई रेगुलेट करता है, जैसे कि आईपीएल। ठीक है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो मिथुन मन्हास। ठीक है, मिथुन मन्हास वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है। बीसीसीआई वर्ल्ड का सबसे अमीर यानी रिच क्रिकेट बोर्ड है। ठीक है, अगला सवाल है, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? ऑप्शन से फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी हॉकी। ठीक है, सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी खेल का टूर्नामेंट है। सुल्तान ऑफ जोहर कप एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन से नेपाल, बांग्लादेश, चीन या फिर भूटान। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी चीन। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में चीन ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, इसके सदस्य है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, कुल 8 सदस्य है सार्क में। ओके, सार्क की स्थापना ढाका में 8 दिसंबर 1985। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल देश में काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। अगला सवाल है, विशेष आहरण अधिकार डैश डैश से संबंधित है। ऑप्शन से विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला सवाल है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन से 21 जून 2013, 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी 21 जून 2015 को भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को, ठीक है, 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आधिकारिक घोषित किया। इसके बाद 21 जून 2015 को नई दिल्ली में राजपथ पर पहला योग दिवस संपन्न हुआ।
अगला सवाल है 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 5, 7, 11, 17। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 7। ठीक है, 2025 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2025 में कुल 139, ठीक है, 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 7 थे पद्म विभूषण, 19 थे पद्म भूषण और 113 थे पद्मश्री। ठीक है, अगला सवाल है फर्स्ट यानी पहला स्टार गिल्ड अवार्ड समारोह वर्ष डैश डैश में मुंबई में आयोजित किया गया था। पहला स्टार गिल्ड अवार्ड समारोह, ठीक है, ऑप्शन से 2004, 2006, 2005 या फिर 2007। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए 2004। ठीक है, 2004 में पहला स्टार गिल्ड अवार्ड समारोह वर्ष 2004 में मुंबई में आयोजित किया गया था। फिल्म और टेलीविज़न सीजन की उत्कृष्ट फिल्म और टेलीविज़न उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए पहला स्टार गिल्ड अवार्ड समारोह 28 मई 2004 को मुंबई में आयोजित किया गया था। अगला सवाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? ऑप्शन से 1992, 1960, 1989, 1954। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब रहेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में शुरू किया गया था। ये एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है जो वर्तमान में 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, 1954 को ही भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, साथ में पद्म पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन से खेल, विधि, वास्तुकला, चिकित्सा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी चिकित्सा। ठीक है, बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार ये चिकित्सा श्रेणी में भारतीय सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, चिकित्सा की श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भारत का अगर सवाल पूछा जाए तो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय यानी डॉक्टर BC रॉय ये चिकित्सा श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना यानी हर साल देने की जो प्रथा लाई गई वो 1976 में। ठीक है, 1976 से हर साल ये प्रदान किया जाने लगा था। इस पुरस्कार का नाम जो है वो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन से हर्षा भोगले, नरोत्तम पुरी, आशीष रे, संजय मांजरेकर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी आशीष रे। अगला सवाल है एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन से सुधा मूर्ति, APJ अब्दुल कलाम, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी शशि थरूर। ठीक है, इन्होंने एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ये पुस्तक लिखी है। अगला सवाल चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन से नरेंद्र मोदी, APJ अब्दुल कलाम, शशि थरूर, मनमोहन सिंह। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी मनमोहन सिंह, ये चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने द नेमसेक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन से अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिड़ी, अमिताभ घोष, सिद्धार्थ मुखर्जी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, इन्होंने द नेमसेक पुस्तक लिखी है। अगला सवाल है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? ऑप्शन से अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, हर्बर्ट स्पेंसर। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने कभी तो 1665 में। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी। अब यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन है, इन्होंने सापेक्षता सिद्धांत की
खोज की थी, या फिर सापेक्षता सिद्धांत जो किसने बनाया है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाया, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज पुस्तक में प्रकृतिवाद या फिर विकासवाद की संज्ञा स्पष्ट की है। अगला सवाल, माइकोलॉजी का डैश डैश अध्ययन है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो ऑप्शन है जीवाश्मों का, प्रोटोजोआ का, कवक का, छिपकलियों का। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, कवक का, ठीक है। माइकोलॉजी डैश डैश मतलब कवक का अध्ययन है। यहाँ पर दोस्तों जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पेलेंटोलॉजी, ठीक है, पेलेंटोलॉजी। प्रोटोजोआ का अध्ययन करने वाले शास्त्र को प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर छिपकलियों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को सोरोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है। ऑप्शन है फेफड़ों के, वृक्क के, पैरों के, या फिर यकृत के। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, पैरों के, ठीक है। अगला सवाल है, विटिकल्चर डैश डैश को संदर्भित करता है। ऑप्शन है अंगूर की खेती, रेशम कीटक के वाणिज्यिक पालन, सब्जी उत्पादन, मछली प्रजनन। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, अंगूर की खेती। अगला सवाल है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला GUI क्या है। ऑप्शन है ग्रुप यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटीग्रेशन, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ग्रुप यूज़र इंटीग्रेशन। सही जवाब रहेगा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक डैश डैश था। ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, कोई विकल्प सही नहीं है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक वैक्यूम ट्यूब था। इस कंप्यूटर की अवधि 1946 से 1956 तक रही थी, ठीक है। इसमें मेमोरी और CPU के संरक्षण के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। ऑप्शन है वेल्केनो, जिशिन, गेनिस, सुनामी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, सुनामी, ठीक है। ये एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। अगला सवाल है, कंप्यूटर के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डिटेल्स फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। दोस्तों इस तरह से हमने SSC की प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से 24 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।